का सेकेंड चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी भोजन के घटक. The basic points which we are going to discuss here are various nutrients present in food, that is carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals and dietary fibers. Test for nutrients, function and sources of nutrients, loss of nutrients, balanced diet and deficiency diseases. बच्चों हम जानते हैं कि हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग तरह के डिशेस जो है लोग पसंद करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यदि हम पंजाब चले तो वहाँ पे लोग जो है मक्के की रोटी, सरसों का साग, राजमा, लस्सी, घी आदि बहुत ही पसंद से खाते हैं. लेट्स गो टू साउथ इंडिया. अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे लोग क्या खाते हैं? राइस, रसम, तूर दाल, वेजिटेबल्स लाइक कुंदरू, है ना, बटर मिल्क, दही एक्सेट्रा. लेट्स सी कोलकाता. कोलकाता में क्या पसंद किया जाता है? दे ईट राइस, फिश, ऑफ कोर्स दही एंड रसगुल्ला. सो आपने देखा कि कितने सारे वैरायटीज़ जो है वो हमारे लोग जो है पसंद करते हैं. आप भी जब घर में खाना खाते हैं तो मम्मी जब आपको लंच या डिनर देती है तो आपके प्लेट में भी बहुत कुछ होता है, जैसे कि राइस होता है, रोटी होती है, दाल होता है, वेजिटेबल्स होते हैं, एग होता है, फिश मीट आप खाते हैं या सलाद आपके प्लेट्स में होते हैं. तो बच्चों कभी आपने सोचा है कि हमारे शरीर को इतने सारे वैरायटीज़ ऑफ फूड आइटम्स क्यों चाहिए, है ना? अगर हमें सिर्फ भूख लगती है और भूख हमें मिटाना है तो वी कैन ईट ओनली राइस और ओनली वेजिटेबल्स और वी कैन हैव वाटर, है ना, पानी पीकर भी हम जो है अपना भूख मिटा सकते हैं. पर ऐसा नहीं है. हमारे शरीर को कुछ स्पेशल पर्पस की वजह से डिफरेंट फूड आइटम्स की आवश्यकता होती है. तो आइए जाने वो डिफरेंट स्पेशल चीज़ें क्या है ना. दीज आर द कंपोनेंट्स. बच्चों जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें बहुत छोटे छोटे रॉ मटेरियल्स डालते हैं. जैसे कि मम्मी अगर दाल बनाती है तो आपने देखा मम्मी उसमें टर्मरिक पाउडर ऐड करती है, नमक ऐड करती है ना, उसमें बहुत कुछ ऐड किया जाता है, वाटर ऐड करती है. तो ये जो छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनमें जो है कुछ फूड के कंपोनेंट्स होते हैं. एक्चुअली दीज कंपोनेंट्स आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स, है ना, यानी पोषक तत्व, हमारे भोजन के पोषक तत्व. These components or these nutrients are of mainly 5 major nutrients present in our food. जी हाँ, हमारे भोजन में जो है वो 5 major nutrients पाए जाते हैं. They are carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. So components of food आपको पता चले क्या? यानी various nutrients which are present in our food, that is carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals and of course dietary fibers and water is equally essential for our body. हमारे बॉडी के लिए जो हमारे भोजन में डाइटरी फाइबर्स और पानी होता है ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है. ठीक है. तो अब बात आती है कि हमारे भोजन में जो ये न्यूट्रिएंट्स मौजूद है, क्या एक ही प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं किसी फूड में या एक फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, है ना? तो इसके लिए हम जो है कुछ टेस्ट या कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि जिसको बोला जाता है टेस्ट फॉर न्यूट्रिएंट्स, है ना. टेस्ट फॉर न्यूट्रिएंट्स. इस टेस्ट को करने के लिए हमें कुछ मटेरियल्स की आवश्यकता होती है, कुछ रिक्वायरमेंट हमारा है. तो व्हाट आर द मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर दिस टेस्ट? द वेरी फर्स्ट इज द फूड आइटम. फूड आइटम आप रॉ भी ले सकते हैं, यानी कच्चा फूड आइटम भी ले सकते हैं या कुक्ड फूड आइटम भी ले सकते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट इज नीडेड इज टेस्ट ट्यूब, ऑफ कोर्स टेस्ट ट्यूब होल्डर, है ना. द केमिकल्स विच वी नीड, द जो केमिकल्स हमें चाहिए, इट इज अवेलेबल इन आवर केमिस्ट्री लैब, इन आवर स्कूल साइंस लैब. वी कैन टेक फ्रॉम देयर और वी कैन प्रिपेयर ऑल्सो. ओके. तो जो केमिकल्स हमें चाहिए उसमें सबसे पहला है हमारा आयोडीन सोल्यूशन. आयोडीन सोल्यूशन आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, है ना. टेक हाफ फिल्ड वाटर इन ए टेस्ट ट्यूब, ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन टिंचर. उसमें 2 बूंद हम आयोडीन टिंचर के डालेंगे और उसे शेक करेंगे तो हमारा आयोडीन सोल्यूशन, डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन हमारा रेडी हो जाएगा. द नेक्स्ट केमिकल विच वी नीड इज कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का फॉर्मूला है CuSO4, है ना. CuSO4 यानी कि अब इस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को तैयार करने के लिए हमको क्या करना है? 100 ml वाटर में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डालना है ना.
2 ग्राम कॉपर सल्फेट को हम जब 100 ग्राम वाटर में डिजॉल्व 100 ml वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो हमारा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। द नेक्स्ट थिंग विच वी नीड इज कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NaOH। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड आप कैसे प्रिपेयर करेंगे? टेक 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐड इट इन 100 ml ऑफ वाटर। इसको 100 ml वाटर में डिसॉल्व करना है। 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 100 ml वाटर में जब आप डिसॉल्व करेंगे यू विल गेट योर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। सो कास्टिक सोडा सोल्यूशन आपका तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो मटेरियल्स हमको चाहिए एक्टिविटी करने के लिए पहले हम उसको प्रिपेयर करेंगे, रेडी करेंगे और उसके बाद हम जो है अपना टेस्ट स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स डू आवर टेस्ट। बच्चों, न्यूट्रिएंट्स का टेस्ट जब हम करते हैं तो इसे हम कुक्ड फूड आइटम के साथ भी कर सकते हैं और रॉ फूड आइटम्स के साथ भी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टेस्ट फॉर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के टेस्ट में सबसे पहले हम देखेंगे टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारे भोजन में दो फॉर्म में पाया जाता है। वन इज स्टार्च एंड द अदर इज शुगर। सो लेट्स स्टार्ट द टेस्ट फॉर स्टार्च। स्टार्च के टेस्ट के लिए मैंने यहाँ पे लिया है cooked rice, that is boiled rice, and for raw material I have taken the potato. Okay, so let's start the test. For in this cooked rice we have to put few drops of iodine solution, or we can say only 2 drops of iodine solution. We know that starch react with iodine solution and give us ब्लू ब्लैक कलर, यानी कि आयोडीन सोल्यूशन जो है वो स्टार्च के साथ रिएक्शन करता है और हमें मिलेगा ब्लू ब्लैक कलर। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ये है हमारा आयोडीन सोल्यूशन। ठीक है, तो इसे हम अभी इस राइस के ऊपर में थोड़ा सा डालेंगे, ओनली 2 ड्रॉप्स। आप देख रहे हैं कि आयोडीन सोल्यूशन का जो कलर है ये रेड ऑरेंज है। हमने इसके ऊपर डाला और ये देखिए, ये जो है ब्लू ब्लैक कलर दे रहा है, ये हमारा ब्लू ब्लैक कलर दे रहा है। दैट मीन्स द स्टार्च इज प्रेजेंट इन दिस बॉइल्ड राइस। इसी तरह से हम जो है ये पोटैटो के साथ भी कर सकते हैं। लेट अस कट द पोटैटो इन द मिडिल। नाउ सी, इफ यू पुट द आयोडीन सॉल्यूशन इन दिस पोटैटो, व्हाट विल हैपन? Let us wait for few minutes. See the color. It changes into blue black color. That means this potato contains starch, that is carbohydrate. So this is the test for carbohydrates or test for starch. That means for the starch test, when we put iodine solution in boiled rice or in a potato, it gives us blue black color. So second test we are going for test for protein. Let us see test for protein. So for protein test we need the food items. So here I have taken the powdered dal and egg. These two contains proteins, we all know. So for making the solution we have to make a paste. Okay, so little raw material I have put in the water, so it has become the paste. Now what we have to add in it? We have to add 2 drops of copper sulfate solution. Here is copper sulfate solution. We have to put 2 drops of copper sulfate solution and 10 drops of caustic soda, that is sodium hydroxide, NaOH solution. So here we have NaOH solution, sodium hydroxide and copper sulfate solution. Let us see what happens. Now we will add 2 drops of copper sulfate solution in this. Okay, now after that we are going to add in it sodium hydroxide solution. So here is sodium hydroxide solution. We have to add 10 drops of sodium hydroxide solution. You can see some color changes here.
We have to wait for a few minutes and you will see here the violet color. Okay, the violet color indicates the presence of protein in this food material. So children, you have seen the test for starch and test for protein. Now let's see the test for fats. Take some fried items like namkeen, or you can take the paratha which the mother has prepared at home, or you can take the chips. Just take it in a white paper, okay, or in your notebook, sheet of your notebook, okay. Hold it firmly and just crush it. Like this. You have to crush, okay. Now don't crush very tightly, otherwise you will tear the paper. Slowly you have to crush. Just see the paper. You will see some patches, oil patches on this paper. You can see the oil patches in this paper. These patches has made this paper translucent. Okay, that means some light can pass. If you see through this paper, you can see the light. Okay, so light is passing through this paper. That means this oil patches has made this paper translucent. So this translucent paper indicates that this food item contains fats. So this is all the test for the nutrients. So you have seen the food items contain some nutrients like carbohydrates, proteins, fats, which we have done now. That means the food items contains not only one nutrient, it can contain 2 or 3 or more nutrients. Most of the food item contains more of the nutrient. Most of the nutrients are present in one food item. तो देखा बच्चों आपने कि एक्टिविटी के जरिए हमने अभी देखा कि जो हमारा फूड आइटम्स है इसमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. नाउ लेट्स गो फॉर द फंक्शन एंड सोर्सेज ऑफ अवर न्यूट्रिएंट्स. यानी कि ये जो न्यूट्रिएंट्स है, ये जो कंपोनेंट्स है, ये हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में क्या करते हैं और इनका सोर्सेज क्या है, यानी स्रोत क्या है, ये हमें कहाँ से मिलते हैं. सो लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक फंक्शन एंड सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की. कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड्स एनर्जी. जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट से हमको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है ना. कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ जो फैट्स होते हैं ये भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यानी ऊर्जा देते हैं. फैट्स जो है ये हमें सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले जो है अधिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. यानी कि फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. लेकिन जो फूड आइटम्स कार्बोहाइड्रेट्स को कंटेन करते हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वो हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं. यानी कि जब हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स वाला फूड आइटम तो वो हमें जल्दी से जल्दी एनर्जी हमारी बॉडी में रिलीज हो जाता है, हमें ऊर्जा मिल जाती है. लेकिन फैट्स जो है कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले थोड़ा स्लो एनर्जी रिलीज करते हैं. इसका रीज़न ये है कि फैट्स ब्रेक डाउन लिटिल स्लो. फैट्स जो है कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले थोड़ा स्लो ब्रेक डाउन करते हैं, इसीलिए उनसे एनर्जी थोड़ा धीरे रिलीज होता है या स्लोली रिलीज होता है. सो द फूड आइटम्स विच कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स वी कॉल देम एज एनर्जी गिविंग फूड्स. हम उनको क्या बुलाते हैं, एनर्जी गिविंग फूड, यानी ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ जिनसे हमको एनर्जी मिलती है. अब बात आती है कि इनका सोर्सेस क्या है, कहाँ से हम क्या खाएंगे तो हमको कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो है मिलेगा हमारे बॉडी के. तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हमें क्या खाना चाहिए, राइस है, व्हीट है, मेज है, बाजरा है, शुगर केन है ना, पोटैटो. अभी आपने जो एक्टिविटी किया उसमें देखा कि पोटैटो में बहुत सारा स्टार्च होता है, तो पोटैटो हो गया. ऐसे बहुत सारे जो सोर्सेज हैं वो कार्बोहाइड्रेट के हैं. नाउ कम्स फैट, सोर्सेज ऑफ फैट्स. फैट्स के क्या सोर्सेज है, फैट्स के एनिमल सोर्सेज भी है और प्लांट सोर्सेज है. अब हम बात करेंगे प्लांट सोर्सेज. प्लांट से हमें कौन सा फैट्स मिलते हैं. बच्चों आपने देखा होगा वेजिटेबल ऑयल्स मम्मी यूज़ करती है, जैसे सनफ्लावर ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ये प्लांट सोर्सेज है ना, प्लांट से मिलने वाले फैट आइटम्स हैं. वहीं पे जो एनिमल सोर्सेज से हमें मिलता है दैट इज घी, बटर है ना, मिल्क, ये सारे हमारे फैट्स के एनिमल सोर्सेज हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. नाउ लेट्स सी प्रोटीन. How we get the protein and what is the function of protein in our body. Protein helps our body to grow and repair.
बच्चों, आप छोटा क्लास से पढ़ते हैं, आवर बॉडी नीड्स फूड टू ग्रो, आवर बॉडी नीड्स फूड टू रिमेन हेल्दी, आवर बॉडी नीड्स फूड टू गेट एनर्जी, है ना। तो प्रोटीन्स जो होते हैं हमारे फूड आइटम्स दे हेल्प अस टू ग्रो, और जो हमारे बॉडी के जो सेल्स है, यानी कि हमारा बॉडी जो है वो मिलियंस ऑफ सेल्स से बना है, तो इन सेल्स को बनने में और मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी को जो चाहिए वो दैट इज प्रोटीन्स। एंड द food which is containing proteins, है ना, the food which contains proteins are called body building foods, इनको हम body building foods बोलते हैं। तो प्रोटीन्स हमें कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से प्राप्त होता है? देयर अगेन टू सोर्सेस, प्लांट सोर्सेस एंड एनिमल सोर्सेस। तो प्लांट सोर्सेस में हमारा है जो दाल हम खाते हैं, पल्सेस, है ना, मूंग, तूर दाल, मूंग, उड़द, ऐसे जो ग्राम चना हम खाते हैं, बीन्स हम खाते हैं ना, सोयाबीन हो गया, सोयाबीन बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। तो ये सारे हमारे प्लांट के सोर्सेस हैं। एनिमल सोर्सेस, मिल्क हमारा बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, एग्स हो गए, फिशेस हो गए, है ना, ये सारे हमारे जो है वो प्रोटीन के सोर्सेस हैं। नेक्स्ट लेट अस सी vitamins. Okay, vitamins protect the body against diseases. It also keeps our bone, teeth and gums healthy. विटामिन्स जो क्या करते हैं, हमारे बॉडी को बीमारियों के अगेंस्ट लड़ने की शक्ति देते हैं, है ना, हमें बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं, बीमारी से बचाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स जो हमारे फूड आइटम्स में होते हैं, दैट इज विटामिन ए, विटामिन बी। विटामिन बी का एक ग्रुप होता है जिसे हम कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें विटामिन 1, विटामिन 2, विटामिन 5, विटामिन 6, विटामिन 12, ऐसे कई सारे विटामिन बी होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। देन विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, है ना, ये सारे विटामिन जो है हमारे फूड आइटम्स में होते हैं। और विटामिन के जो सोर्सेस है, यू कैन गेट विटामिन ए आपको कहाँ मिलेगा? इफ़ यू ईट कैरोट, मिल्क, पपाया, मैंगो, इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, है ना। विटामिन बी आपको बनाना, मीट, है ना, वेजिटेबल्स, इसमें मिल जाएगा। विटामिन सी का जो जितने भी सिट्रस फ्रूट हम खाते हैं, है ना, सिट्रस फ्रूट जो हम खाते हैं जैसे कि लेमन हो गया, आंवला हो गया, है ना, ऐसे जो टोमेटोज हो गए, इनमें हमको जो है विटामिन सी मिलता है। नाउ विटामिन डी, आपको पता है विटामिन डी का जो सबसे अच्छा सोर्स है दैट इज सनलाइट। यस, सनलाइट। आप मॉर्निंग स्कूल जब आते थे तो आप मॉर्निंग प्रेयर्स में जाते थे, आपको बहुत अच्छा विटामिन डी मिल जाता था। पर अभी तो आप घर पे हैं, तो आप सुबह के समय थोड़ा सा घर के सामने बाहर निकलिए और सनलाइट एनर्जी को लीजिए, ताकि बॉडी को जो है विटामिन डी मिल सके। विटामिन डी का क्या काम है? विटामिन डी जो है ये हमारे बोन्स के लिए बहुत ही अच्छा है ना, हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि जो मिनरल्स आगे हम बात करेंगे जिसमें जो कैल्शियम है, इट कैन बी यूज्ड बाय आवर बॉडी ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी के प्रेजेंस पर ही हमारा जो बोन्स है वो कैल्शियम को यूज कर सकता है। तो अभी आपने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स जो है उसके डिफरेंट सोर्सेज है, और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। नाउ कम्स मिनरल्स। ओके, मिनरल्स इज रिक्वायर्ड इन ए वेरी स्मॉल अमाउंट। जो मिनरल्स है ये हमारे बॉडी को बहुत थोड़े अमाउंट में चाहिए, बट इट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेन हेल्थ। ओके, हमारा हेल्थ और ग्रोथ को मेंटेन करने के मिनरल्स बहुत ही थोड़े से अमाउंट में चाहिए होते हैं, बट हमारे लिए बहुत ही ये एसेंशियल होते हैं। अब ये मिनरल्स कौन कौन से हैं जो हमारे शरीर को चाहिए? कैल्शियम हो गया, है ना, आयोडीन हो गया, आयरन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सारे मिनरल्स जो बहुत थोड़े थोड़े से अमाउंट में चाहिए होते हैं, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। कैल्शियम, आपको पता है कैल्शियम हमारे बोन्स और टीथ को अच्छा रखता है ना, स्ट्रॉन्ग रखता है ना। आयोडीन, आयोडीन हमारे शरीर को क्यों चाहिए? आयोडीन की डेफिशिएंसी अगर हो तो हमको कई सारी बीमारी, आगे हम पढ़ेंगे डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में, तब मैं आपको बताऊंगी कि मिनरल्स और विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां हमारे शरीर में होती है। तो आयोडीन का बहुत अच्छा सोर्स है सॉल्ट। जो सॉल्ट हम खाते हैं, खाने में मम्मी नमक डालती है ना सब्जी, दाल आदि में, तो ये जो नमक है इट कंटेन्स आयोडीन। आपने नमक के पैकेट भी के ऊपर भी लिखा देखा होगा आयोडाइज्ड सॉल्ट, है ना, दैट मीन्स दैट सॉल्ट कंटेन आयोडीन। एग हो गया, है ना, हमारा जो बनाना हो गया, टोमेटोज हो गए, इनमें जो है हमारा आयोडीन मौजूद होता है। नेक्स्ट इज आयरन। आयरन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। द मेजर सोर्स ऑफ आयरन, द वे फ्रूट्स, है ना, इज द फ्रूट्स जो हम खाते हैं, फ्रेश फ्रूट्स जो हम खाते हैं उसमें हमें आयरन। स्पाइनल, है ना, वेजिटेबल्स में हम पालक खाते हैं, इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन।
तो हमको इस तरह से बहुत सारे सोर्सेस, हम जो हमारे जो थाली होती है इट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स, तो हमारी थाली में ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है मौजूद होते हैं। तो देखा बच्चों आपने, ये जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है, जो मेजर 5 न्यूट्रिएंट्स है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, दे आर एनर्जी गिविंग, ओके, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर प्रोटेक्टिंग फूड्स, दे हेल्प अस और they help our body to protect against diseases, जबकि proteins are the body building, they help us to grow and maintain our body, okay। इनके अलावा जो useful substances है that is dietary fibers and water। now what is dietary fiber? ये dietary fiber क्या है? dietary fiber is also known as roughage। बच्चों जो भोजन हम खाते हैं उसमें कुछ रफेज होते हैं ना, dietary fibers, they help to clean the body, ये हमारी बॉडी को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, है ना। तो कैसे हेल्प करते हैं? दे ऐड बल्क टू आवर फूड, ये हमारे फूड में बल्क ऐड करते हैं, जिससे कि जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है हमारी बॉडी में वो रिमूव करने के लिए आसानी होती है, बॉडी को हेल्प करते हैं। नाउ कम्स वाटर। वाटर हेल्प्स टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। जी हाँ, हमारे बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, जो भी भोजन हम खाते हैं उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन होने के बाद में जो अवेलेबल होता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। वाटर हेल्प्स टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द बॉडी एंड ऑफ कोर्स वाटर आल्सो हेल्प टू क्लीन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन। बच्चों जब आप देखते होंगे कि आपको जो स्वेट निकलता है उससे आपका जो है स्किन जो है वो क्लीन होता है, साथ ही जो नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी में जमा होती है वो यूरिन के जरिए हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। तो वाटर ऑल्सो हेल्प्स टू क्लीन आवर बॉडी, ठीक है। अगर हम कम पानी पीते हैं तो क्या होता है, हमारा बॉडी डिहाइड्रेट होने लगता है, स्किन रफ हो जाता है ना, यूरिन अच्छा से नहीं होता है, जिससे हमको और बहुत सारी परेशानियाँ होने लगती है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड और व्हाट डू दिस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए ये क्या करते हैं। अब हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बच्चों आपने देखा होगा कि घर पे जब मम्मी सब्जी या फल काटती है तो कभी कभी हम उसे काटने के बाद या छीलने के बाद जो है उसे वॉश करते हैं, धोते हैं। तो वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग और पीलिंग, इससे क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स उसमें जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं, है ना, वो निकल जाते हैं। तो हमें क्या करना है, सब्जियों या फलों को काटने के पहले उन्हें अच्छी तरह धोना चाहिए। रिपीटेड वॉशिंग ऑफ दाल एंड राइस, है ना, राइस और दाल को भी पकाने से पहले जब हम बार बार धोते हैं तो उनमें भी कुछ जो है न्यूट्रिएंट्स हमारे वॉश आउट हो जाते हैं। एडिंग ऑफ एक्सेस वाटर व्हाइल कुकिंग, जब हम कोई चीज़ उबालते हैं, जैसे कि हम पोटैटो बॉईल करते हैं, है ना, वेजिटेबल्स को बॉईल करते हैं, तो हम क्या करते हैं उसमें एक्सेस पानी डाल देते हैं, ज़्यादा पानी डाल करके बॉईल करते हैं और फिर बाद में क्या करते हैं, उस पानी को फेंक देते हैं। तो जब हम फेंक देते हैं तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे जो है वो बह जाते हैं या निकल जाते हैं। इसी तरह से जो विटामिन सी है, जब हम खाना बनाते हैं तो जो टोमेटोज या लेमन हम उसमें डालते हैं तो जैसे ही हम उसको कुक करते हैं यानी हीट की वजह से विटामिन सी जो है वो लॉस हो जाता है ना। तो हमें इन न्यूट्रिएंट्स को क्या करना है, इनको बचाना है। इनको बचाने के लिए क्या करना है, जो हमारे वेजिटेबल्स या फ्रूट्स है उनको छीलने या काटने से पहले हमें धोना चाहिए, है ना, उसको साफ़ करना चाहिए। राइस या दाल को जो है बार बार हमें वॉश आउट नहीं करना है, इनको बार बार नहीं धोना है और ज़्यादा पानी में, है ना, पानी एक्सेस पानी डाल के हमें भोजन को नहीं पकाना चाहिए, जिससे कि हमारा जो विटामिन्स या मिनरल्स जो है उसमें अवेलेबल रहे या मौजूद रहे जो और हमारे शरीर को प्राप्त होता रहे। नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बैलेंस्ड डाइट। व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट, है ना बच्चों, वो डाइट हम जो भोजन खाते हैं या हमारा वो थाली जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स राइट क्वांटिटी में, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सभी जो है एंड ऑफ कोर्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, ये सभी जो है राइट क्वांटिटी में होनी चाहिए, तभी हम उस डाइट को बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। यानी कि आपके प्लेट में क्या होना चाहिए, राइस भी होना चाहिए, वेजिटेबल्स भी होना चाहिए, है ना, दाल भी होना चाहिए और सलाद भी होना चाहिए। तो आपका जो डाइट होगा वो बैलेंस्ड डाइट कहलाता है। यानी कि हमारे बॉडी को जो हम फूड आइटम्स खाते हैं उससे सभी न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रॉपर अमाउंट में मिलते रहे। नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डेफिशिएंसी डिजीजेस। नाउ व्हाट इज डेफिशिएंसी डिजीजेस?
डिजीजेस कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस। जी हाँ, न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से, न्यूट्रिएंट्स के अभाव में जब हमारे शरीर को कोई रोग हो जाता है तो हम उसे कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। यदि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए, अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो क्या होगा, लैक ऑफ प्रोटीन से जो है स्टंट ग्रोथ, यानी हमारा जो है ग्रोथ वो रुक जाता है, स्किन डिजीजेस हो जाता है, हमारा स्किन जो है वो फटने लगता है ना, कभी कभी डायरिया भी हो जाता है। तो ऐसे डिजीजेस है जो लैक ऑफ प्रोटीन की वजह से होते हैं। कभी कभी कुछ बच्चों में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स दोनों की कमी हो जाती है, ठीक तरह से डाइट नहीं लेने की वजह से कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स दोनों की कमी हो जाती है। अगर किसी के शरीर में ये दोनों ही न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए, है ना, तो उनका जो ग्रोथ है वो टोटली स्टॉप हो जाता है, यानी कि हमारा हाइट जो है, हमारा ग्रोथ जो है वो बढ़ना बिल्कुल ही रुक जाएगा। और जो पर्सन होगा, यानी जो व्यक्ति है, उसका शरीर बिल्कुल पतला दुबला, एकदम थीन एंड लिन हो जाता है, एकदम कमजोरी आ जाती है, और इवन जो पर्सन है वो वॉक नहीं कर सकता है, मूव नहीं कर सकते, अपनी जगह से चल फिर नहीं सकता है। तो हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी सम डिजीजेस ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक के लास्ट पेज में, सेकंड चैप्टर के लास्ट जो पेज है उसमें एक चार्ट दिया हुआ है। आप उस चार्ट को रीड करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें जो है कई सारे विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से होने वाले डिजीजेस के बारे में लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल विटामिन ए, ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन ए, लॉस ऑफ विजन, डिजीज कॉज्ड इज लॉस ऑफ विजन, दैट इज वी कॉल इट एज नाइट ब्लाइंडनेस। हमें रात के समय नहीं दिखाई देता है, यानी उस बीमारी को कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी, यानी कि व्यक्ति जो है अंधेरे में ठीक से नहीं देख पाता है। नेक्स्ट इज विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से हमें बेरी नामक रोग हो जाता है, द डिजीज कॉल्ड बेरी, जिसमें हमारे जो मसल्स होते हैं वो बहुत ही वीक हो जाते हैं और बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाता है, काम करने के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाता है और हमें थकावट महसूस होने लगती है। नेक्स्ट इज विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से बच्चों स्कर्वी नामक रोग होता है। स्कर्वी में क्या होता है, हमारे जो गम्स होते हैं, हमारे जो टूथ के गम्स है ना, उनसे ब्लीडिंग होने लगता है, उनसे जो है खून आने लगता है। साथ ही अगर आपको चोट लगती है या कहीं पे कट जाता है तो वो ऊन जो है वो हील होने में काफ़ी टाइम लगता है ना, हमारे जो जख्म है वो जल्दी नहीं भरते हैं। नेक्स्ट इज विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से बच्चों रिकेट्स नामक रोग होता है। रिकेट्स में क्या होता है, हमारे जो बोन्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। आपको हम पहले ही बताए कि विटामिन डी अगर हमारी बॉडी में नहीं होगा तो हमारा बॉडी जो है वो कैल्शियम को यूज़ नहीं कर पाएगा और हमारे बोन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, वीक हो जाएंगे और बेंड होने लग जाती है, बेंड हो जाते हैं। ठीक है, आप कुछ मिनरल्स की बात करते हैं। द वेरी फर्स्ट इज कैल्शियम, है ना। कैल्शियम आप जो मिल्क पीते हैं, इसलिए मम्मी आपसे डेली कहती है ना कि टेक 1 ग्लास ऑफ मिल्क डेली, आपको डेली मिल्क लेना चाहिए। इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ कैल्शियम। अगर कैल्शियम हमारे बॉडी में कम हो जाए तो हमारा बोन्स और टूथ डिके होने लगता है, यानी कि हमारे दांत खराब होने लगते हैं और हमारे बोन्स जो है वो कमज़ोर होने लगते हैं, वीक बोन्स हो जाता है, टूथ डिके होने लगता है ना। नेक्स्ट मिनरल इज आयोडीन, है ना। नमक हम बहुत थोड़ा सा खाते हैं, बहुत थोड़ा सा आयोडीन, ए पिंच ऑफ आयोडीन इज नीडेड बाय आवर बॉडी, लेकिन इक्वली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आयोडीन की कमी से ग्वाइटर नामक रोग होता है। ग्वाइटर में क्या होता है, हमारे जो ये थ्रोट है ना, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है, फूल जाता है, दैट इज ड्यू टू द एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो फूल जाता है, जिससे कि हमारा गले के नीचे पे स्वेलिंग दिखाई देता है या थ्रोट के नीचे पे आपको स्वेलिंग दिखाई देता है। मेंटल डिसेबिलिटी भी देखा गया है बच्चों में, जो है मेंटल डिसेबिलिटी हो जाता है ग्वाइटर की वजह से, यानी कि आयोडीन की कमी हो जाए तो इतने सारे रोग हमें हो जाते हैं। नेक्स्ट इज आयरन। आयरन की कमी से हमारे बॉडी को एनीमिया नामक रोग हो जाता है, जिसमें क्या होता है, हमारे जो RBCs, जो रेड ब्लड सेल्स है, इनका नंबर्स जो है वो कम हो जाता है और जब इनका नंबर कम हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा बॉडी वीक होगा, हमें कमज़ोरी महसूस होगी। सो दीज आर द डेफिशिएंसी डिजीजेस कॉज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। अभी आपने कई सारे डेफिशिएंसी डिजीजेस को अभी आपने देखा, तो क्या करना है, इन सारे अगर डिजीजेस से अगर आपको बचना है तो आपको क्या करना है, बैलेंस डाइट लेना है। जी हाँ, बैलेंस डाइट आपको खाना चाहिए, है ना। कुछ बच्चे बोलते हैं हम वेजिटेबल्स नहीं खाएंगे, है ना, हम मिल्क नहीं पिएंगे, तो ऐसा
नहीं करना है, आपको वेजिटेबल्स और मिल्क भी लेना है, साथ ही फ्रेश फ्रूट्स भी हमें खाना है, क्योंकि जो फ्रेश फ्रूट्स है दे आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स। ओके, नाउ सम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इन पे जाने से पहले लेट्स हैव अ रिकैप फॉर आवर लेसन। तो इस लेसन में सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट आर द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स found in our food like carbohydrates, proteins, fats, minerals, vitamins, of course dietary fibers and water also. These are the components of our food. Then we have seen the test for various nutrients like test for carbohydrates, test for protein, test for fats. Okay, these are the tests we have done and you have might have noted down the observation also in your notebook, है ना, आपने ऑब्जर्वेशन को अपने नोटबुक में लिखा होगा। तो अब आप पहचान सकते हैं कि किस फूड में कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है ना, प्रोटीन्स है, फैट्स है। देन वी हैव सीन द फंक्शंस एंड द सोर्सेस ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स, यानी कि हमारे शरीर में इन न्यूट्रिएंट्स का क्या कार्य है, ये क्या करते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हमें एनर्जी देते हैं, प्रोटीन्स हमारे बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है, रिपेयर में हेल्प करता है, मिनरल्स एंड विटामिन्स जो है ये हमें डिजीजेस से बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमारे बॉडी को, यानी हमारे बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग रखते हैं। देन वी हैव सीन द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी कि न्यूट्रिएंट की कमी से क्या होता है, कैसे हमारे बॉडी से जो है न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाता है, या हमारे फूड आइटम से न्यूट्रिएंट्स कैसे लॉस होता है। इसको बचाने के लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक द बैलेंस डाइट, हमें बैलेंस डाइट खाना चाहिए। और अगर हम इन न्यूट्रिएंट्स को, इन विटामिन्स मिनरल्स को सही प्रकार से नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर में कई सारे डेफिशिएंसी डिजीजेस हो सकते हैं। नाउ विल गो फॉर द क्वेश्चंस। ओके, इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद आपको सामने कुछ क्वेश्चंस आप देखेंगे, मैं आपको दूंगी और यू हैव टू सॉल्व इट। ओके, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। जी हाँ बच्चों, आपके फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, जो मेजर न्यूट्रिएंट्स, 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स मैं आपको बताई, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फॉलोइंग, है ना। नेम द फॉलोइंग में कोई 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको आपको लिखना, केवल इनका नाम लिखना है आपको। द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू अवर बॉडी, यस, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। Next is the nutrients that are needed for the growth and maintenance of our body, that is proteins. Yes, proteins जो है हमारे growth and maintenance के लिए हमारे body को चाहिए होता है। A vitamin required for maintaining good eyesight. Good eyesight के लिए क्या चाहिए हमको? Yes, of course, vitamin A. A mineral that is required for keeping our bones healthy. हमारे बोन्स को कौन हेल्दी रखता है? यस, दैट इज कैल्शियम। कैल्शियम हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रखता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आई होप कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, गुड बाय।